मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के सेकेंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फोर्थ यूनिट लेक्चर नंबर 7 में हम कनेक्टेड रीजन के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो कनेक्टेड रीजन है उसको अपन किस प्रकार डिफाइन करते हैं और वो कितने प्रकार का होता है उसको लेकर अपन आज बात करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक अपन रीजन मान लेते हैं, ये एक कोई रीजन है, ठीक है, जिसका मैंने नाम दे दिया कोई जी रीजन। अब इस जी रीजन के ये आपके पास में इसके अंदर वाला पूरा रीजन आ रहा है, ये आपके पास में एक कोई रीजन, ठीक है। अब इस रीजन के अंदर तथा इसके ऊपर यदि मैं कोई भी 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यदि कोई भी 2 पॉइंट्स में लेता हूं, मान लीजिए ये, मान लीजिए लिया, और इन 2 पॉइंट्स को जो मिलाने वाला कर्व है वो एक रेखा भी हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है, या फिर आपके पास में ऐसा भी कोई कर्व हो सकता है, क्लोज कर्व हो सकता है, ठीक है। यदि ये कोई 2 पॉइंट को मिलाने वाला कर्व है, ये कर्व जी के अंदर पूर्णतः है, अर्थात यदि ये जी जो आपके पास में बाउंड्री है जिसका इसके अंदर वाला भाग है, ये बाहर वाला भाग नहीं आ रहा है, तो यदि ये अपन कोई भी 2 पॉइंट को मिला रहे हैं और वो मिलाने वाला जो कर्व है वो इस जी के पूर्णतः अंदर है, तो इस रीजन जी को अपन कनेक्टेड रीजन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, कनेक्टेड रीजन होने का मतलब क्या है कि इसका जो प्रत्येक पॉइंट है इस रीजन के अंतर्गत उसको अपन किसी दूसरे पॉइंट से यदि मिलाते हैं तो वो एक क्लोज कर्व के अंतर्गत आता है, वो किसी रीजन के बाहर नहीं जाना चाहिए। अब यदि मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, अब मैं इसको मिलाता हूँ तो ये इस रीजन जी के बाहर चला गया, तो अब ये यहाँ से क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तब ये आपके पास में रीजन है वो कनेक्टेड रीजन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो एक क्षेत्र जी को अपन कनेक्टेड रीजन कहते हैं यदि जी के प्रत्येक 2 बिंदु, कोई भी 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, उसको किसी एक वक्र से जोड़ा जा सके, उन 2 पॉइंट्स को अपन कोई भी एक कर्व से कनेक्ट कर सकते हैं जो कि पूर्णतः कंप्लीटली जी के अंदर हो, तो वो रीजन आपके पास में कनेक्टेड रीजन कहलाता है। अब देखिए, मैन ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कनेक्टेड रीजन है वो किस प्रकार का हो सकता है। एक तो आपके पास में देखिए सिंपली कनेक्टेड रीजन होता है और एक होता है मल्टी कनेक्टेड रीजन। अब देखिए, सिंपल का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक कर्व के द्वारा, और मल्टी मतलब आपके पास में एक से अधिक कर्व उसमें कनेक्ट हो रहे हो। अब देखिए, इसको अपन डिफाइन किस प्रकार करेंगे। मान लीजिए आपके पास में एक कोई रीजन, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास में एक कोई रीजन है जिसको मैंने नाम दे दिया जी, ठीक है। अब इस रीजन के अंतर्गत अपन को एक ऐसा कर्व ले लिया जाए, ये आपके पास में रीजन है और मान लीजिए ये मैं मान लेता हूं ये एक्सिस है, ठीक है, ये आपके पास में रियल ऑफ जेड है और ये आपके पास में इमेजिनरी ऑफ जेड है, ठीक है। अब देखिए, इस रीजन के बाहर मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये फंक्शन है वो एनालिटिकल नहीं होगा, इस रीजन के अंतर्गत है वो फंक्शन आपके पास में एनालिटिक होगा। अब यहाँ पर जो फंक्शन है वो f ऑफ z इज नॉट एनालिटिक, और इसके अंदर है वो आपके पास में फंक्शन है वो एनालिटिक है, f ऑफ z इज एनालिटिक, ठीक बात। अब देखिए, इस रीजन के अंतर्गत एक ऐसा अपन कोई भी कर्व बना लें, जरूरी नहीं है कि एक ही कर्व हो, एवरी क्लोज्ड कर्व की बात कर रहा हूं, और वो कर्व है वो क्लोज्ड होना जरूरी है। तो यहां मान लीजिए मैंने एक कोई कर्व बना लिया, ये मान लीजिए आपके पास में कोई कर्व किसी प्रकार का हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, लेकिन वो क्लोज्ड कर्व होना जरूरी है आपके पास में, ठीक है। समवर्त वक्र खुला नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास में यदि एक इसके अंतर्गत कर्व है जिसका मैंने नाम दे दिया मान लीजिए सी, ठीक है। अब
ये रीजन रीजन कौन सा है भाई? ये टोटली जो रीजन इसके अंदर आ रहा है, जिसके अंतर्गत फंक्शन एनालिटिक है, ये रीजन सिंपली कनेक्टेड कहलाता है। यदि इसके अंतर्गत आने वाला प्रत्येक कर्व उसको अपन क्या कर सकते हैं? सिंक कर सकते हैं, श्रृंख कर सकते हैं। अर्थात मैं इसको संकुचित करके एक बिंदु तक ला सकता हूं। मान लीजिए मैंने पहले इसको यहाँ तक संकुचित किया, बाद में यहाँ तक संकुचित किया और लास्ट में आपके पास जाते जाते एक पॉइंट बन गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे वो इस रीजन के बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब ये जो पॉइंट बना है, ये पॉइंट इस रीजन जी के अंतर्गत ही आना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो वो रीजन है, वो सिंपली कनेक्टेड रीजन कहलाता है। तो देखिए एक कनेक्टेड रीजन, ये कनेक्टेड रीजन जी है, इसको अपन सिंपली कनेक्टेड कहेंगे। अब देखिए कनेक्टेड रीजन ये जी है पूरा, ऐसा नहीं है कि ये क्लोज्ड कर्व है, ये कनेक्टेड है। और कनेक्टेड रीजन है आपके पास में ये जी, जिसके अंतर्गत फंक्शन एनालिटिक है, और इसके अंतर्गत आने वाला प्रत्येक कर्व जो कि क्लोज्ड हो और वो एक बिंदु तक यदि संकुचित किया जा सकता है, तो इस रीजन जी को अपन सिंपली कनेक्टेड रीजन कहेंगे। तो प्रत्येक क्लोज्ड कर्व को प्रदेश के बाहर निकाले बिना, अर्थात इस रीजन को अपन इससे बाहर निकाल नहीं सकते। यदि बाहर निकल गया तो वो सिंपली कनेक्टेड नहीं होगा। मतलब इस रीजन के अंतर्गत ही रहना चाहिए और इसके अंदर रखते हुए उसको एक बिंदु तक यदि अपन श्रृंख कर सकते हैं, संकुचित कर सकते हैं, तो वो है आपके पास में रीजन सिंपली कनेक्टेड। अब देखिए इसकी विपरीत कंडीशन क्या आती है? विपरीत कंडीशन ये आती है कि मान लीजिए मैं यहाँ कोई एक दूसरा कर्व लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास में एक कोई रीजन है, जी है, ठीक है, और एक और आपके पास में इसके अंतर्गत ये आ गया रीजन आपके पास में जी डैश। अब जो अपना रीजन अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो रीजन आपके पास में ये है, जिसके अंतर्गत फंक्शन है वो एनालिटिक है। अब देखिए ना तो इसके बाहर है और ना ही इसके अंदर है। कहां है? इन दोनों कर्व के बीच वाला अपन रीजन की बात कर रहे हैं, ये रीजन, इसके अंतर्गत फंक्शन है वो आपके पास में क्या है? एनालिटिक, f ऑफ z इज एनालिटिक। अब मेरी बात सुनिए, अब ये रीजन है वो सिंपली कनेक्टेड होगा या मल्टी कनेक्टेड? तो मैंने क्या कहा था कि इस रीजन के अंतर्गत एवरी क्लोज्ड कर्व, मैंने एक कर्व की बात नहीं की है। मान लीजिए मैंने एक कर्व यहां बना लिया, एक कर्व आपके पास में ये है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, इस कर्व को मैं यदि संकुचित करने जाऊं तो ये आपके पास में इस प्रकार संकुचित हुआ और लास्ट में एक पॉइंट तक गया, एक बिंदु तक संकुचित हो गया। और अपना जो रीजन है भाई देखिए ये जो कर्व है ये जब संकुचित होगा तो और छोटा होगा। अब इस बाउंड्री से बाहर तो नहीं निकल सकता और ना ही इसके अंदर जा सकता है। यदि अपन इस कर्व को फैलाते हैं, यदि बड़ा करते हैं, तो हो सकता है इससे बाहर चला जाए और इसके अंदर आ जाए। लेकिन अपन तो क्या कर रहे हैं? संकुचित कर रहे हैं, ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्रेस होगा तो एक पॉइंट तक संकुचित किया जा सकता है। लेकिन अपने दिक्कत यह है कि मैंने आपको कहा था कि प्रत्येक क्लोज कर्व, तो क्लोज कर्व तो इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। मान लीजिए एक क्लोज कर्व आपके पास में ये आ गया, ठीक है, ये मान लीजिए C1 है, इसको मैंने नाम दे दिया C2। अब देखिए मैं इसको यदि संकुचित करूंगा तो ये तो छोटा होगा। मान लीजिए एक बार संकुचित अपन ने किया तब ये यहां तक आया, तब तक तो बात ठीक है। लेकिन अपन को लाना कहां तक है भाई? अपन को लाना एक बिंदु तक। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये संकुचित होता होता आपके पास में इस रीजन के अंतर्गत आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा इस रीजन के अंदर। लेकिन अपन ने कहा है कि अपना रीजन कौन सा है? इन दोनों जो आपके पास में रीजन G डैश और G के मध्य का क्षेत्र है। तो अब देखिए संकुचित तो हो जाएगा लेकिन इस रीजन से बाहर चला जाएगा, क्योंकि अपना ये रीजन तो है ही नहीं भाई, अपन ये रीजन तो कट कर चुके हैं पहले ही। अपन जो रीजन बात कर रहे हैं वो G और G डैश के मध्य का क्षेत्र है। तो अब ये आपके पास में इस मध्य के क्षेत्र से अंदर चला जाएगा, अर्थात इस रीजन से बाहर चला जाएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि प्रदेश के बाहर निकाले बिना, तो अब ये तो इसके अंदर आएगा, क्योंकि जब पॉइंट बढ़ेगा तो ये बाउंड्री इधर जाएगी, ये बाउंड्री इधर आएगी, ये बाउंड्री इधर आएगी और ये तो जाते जाते यहाँ पर कहीं पॉइंट बनेगा। लेकिन ये इसके बाहर चला गया
तो ये जो रीजन होगा ये मल्टी कनेक्टेड रीजन कहलाता है। ठीक है, एक बार अपन ऊपर और डायग्राम ढंग से बना के देखते हैं कि आपके पास में इसमें अंदर क्या है। अब बात सुनिए, मान लीजिए आपके पास में एक कोई रीजन है, ये रीजन है, ठीक है, रीजन जी है। अब इसके अंतर्गत अपन मान लीजिए मैंने एक कोई क्लोज्ड कर्व बना लिया ये, ठीक है, सी। अब इसको मैं संकुचित करते करते आपके पास में एक पॉइंट तक ले जा सकता हूं, ठीक है। अब ये जो रीजन है, ये जो एक पॉइंट तक आया है, ये संकुचित होने में और छोटा हुआ है ना कि बड़ा, तो इस रीजन से कभी भी बाहर नहीं जाएगा। अपना रीजन कौन सा है आपके पास? ये बड़ा रीजन, ठीक है। तो ये तो जो रीजन है आपके पास में जी, इसको अपन कहेंगे सिंपली कनेक्टेड रीजन। ठीक है। अब एक रीजन ऐसा आ जाए, मान लीजिए आपके पास में ये एक रीजन है और एक ये आपके पास में छोटा सा रीजन है। अब अपना जो रीजन अपन बात कर रहे हैं वो अपना रीजन कौन सा है? ये रीजन है। तो ये जो रीजन होगा, इस रीजन के अंतर्गत मान लीजिए ये आपके पास में कोई भी रीजन जी है और ये रीजन आपके पास में जी डैश है। तो इसके जो मध्य का क्षेत्र है ये आपके पास में मल्टी कनेक्टेड रीजन होगा। कौन सा रीजन होगा भाई? मल्टी कनेक्टेड रीजन। क्योंकि मैं, हालांकि आपके पास में ऐसे कई कर्व है जिसको अपन एक बिंदु तक संकुचित कर सकते हैं, लेकिन अपनी बात कहां पे अटकती है? अपनी बात यहां पर अटकती है कि प्रत्येक क्लोज्ड कर्व को अपन एक बिंदु तक संकुचित नहीं कर सकते। क्योंकि कर्व तो भाई ये भी हो सकता है, कर्व आपके पास में ये भी हो सकता है। इनको यदि अपन संकुचित करेंगे तो इस रीजन से बाहर चला जाएगा। तो अपनी डेफिनेशन है वो आपके पास में फेल हो गई। तो ये रीजन है वो मल्टी कनेक्टेड रीजन कहलाता है। अब देखिए, चलो मल्टी कनेक्टेड रीजन हो गया और सिंपली कनेक्टेड रीजन हो गया। अब यदि मैं मल्टी कनेक्टेड रीजन की बात करता हूं तो इसके अंतर्गत एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक है और इसके बाहर भी नहीं है और ना ही इसके अंदर है। तो मुझे, मेरे पास में ऐसा कोई रास्ता है जिसकी सहायता से मैं मल्टी कनेक्टेड रीजन है उसको मैं सिंपली कनेक्टेड रीजन के अंतर्गत परिवर्तित कर सकूं। ठीक है, यहाँ पर ये सिंपली कनेक्टेड रीजन है, ये मल्टी कनेक्टेड रीजन है। अब मेरे को क्या करना है, इस रीजन के अंतर्गत प्रत्येक बिंदु पर इस फंक्शन को एनालिटिक बताना है, विश्लेषिक बताना है। तो उसके लिए मुझे इस रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में परिवर्तित करना पड़ेगा, तभी इस रीजन के अंतर्गत प्रत्येक बिंदु पर फंक्शन है वो एनालिटिक होगा। तो मैं किसकी सहायता से मल्टीपल कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन के अंतर्गत परिवर्तित कर सकता हूं, उसको लेकर अपन बात करेंगे। तो देखिए, अपने जो बहु, इसको हिंदी में ध्यान रखना, एक संबंध क्षेत्र कहते हैं और इसको बोलते हैं बहु संबंध क्षेत्र। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि एक कनेक्टेड रीजन को अपन मल्टी कनेक्टेड रीजन कहते हैं यदि प्रदेश जी में आपके पास प्रत्येक क्लोज कर्व को प्रदेश के बाहर निकाले बिना एक बिंदु तक संकुचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपके पास में जनरल एग्जांपल अपन ये भी ले सकते हैं। मान लीजिए एक कोई कर्व है आपके पास में, ये सी है, एक अंदर और कर्व हो गया आपके पास में, ये कर्व टी। ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास में C1 है, C2 है, C3 है। तो ये जो है आपके पास में ये मल्टीपल कनेक्टेड होगा, क्योंकि ये आपके पास में, इसको अपन संकुचित करेंगे तो ये रीजन तो आ ही नहीं रहा है। अपना रीजन कौन सा अपन कंसीडर कर रहे हैं? ये रीजन कंसीडर कर रहे हैं, इनके मध्य का क्षेत्र। तो अब मैं इस C को है वो एक बिंदु तक संकुचित तो कर सकता हूं, लेकिन वो इस क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपके पास में मल्टी कनेक्टेड रीजन। अब देखिए, इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में कैसे कह सकता हूं कि कोई भी रीजन सिंपली कनेक्टेड रीजन कहलाता है यदि
उस रीजन के अंतर्गत कोई भी हॉल नहीं होना चाहिए, उसके विद इन द रीजन आपके पास में कोई भी हॉल नहीं होना चाहिए। हॉल होने का मतलब है कि अब मैंने ये जो रीजन बनाया है, इस रीजन के अंतर्गत मैंने ये कहा था, इसके अंतर्गत एक और रीजन आ गया, मतलब ये हॉल हो गया, जिसके अंतर्गत फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है हॉल के अंदर। तो यदि आपके पास में कोई भी क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी हॉल नहीं है तो वो रीजन हमेशा सिंपली कनेक्टेड रीजन होगा, और यदि किसी रीजन के अंतर्गत कोई भी हॉल लाइज कर रहा है तो वो रीजन है वो मल्टी कनेक्टेड रीजन कहलाता है। अब देखिए अपनी बात यहां पर आती है कि मैं मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में कैसे परिवर्तित करता हूं। तो देखिए अपन बात करेंगे अब यहां पर एक वर्ड क्रॉस कट, जिसकी सहायता से अपन मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको लेकर अपन डिस्कस करेंगे। अब देखिए अपने पास में आ रहा है कि मल्टी कनेक्टेड रीजन को मुझे सिंपली कनेक्टेड रीजन में परिवर्तित करना है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में एक ये कोई कर्व है, ठीक है, ये कर्व सी है, इसके अंतर्गत एक कर्व और आ गया, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन आपके पास में क्या है C1। अब मेरे को क्या करना है, ये क्या एक मल्टी कनेक्टेड रीजन है, और इस मल्टी कनेक्टेड रीजन को मुझे मल्टी कनेक्टेड रीजन, तो इसको मुझे क्या करना है सिंपली कनेक्टेड रीजन में परिवर्तित करना है, कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट इनटू सिंपली कनेक्टेड रीजन, इनटू सिंपली कनेक्टेड रीजन। ठीक है, अब उस रीजन के लिए ये रीजन सिंपली कनेक्टेड कब होगा, जब इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर फंक्शन है वो एनालिटिक हो जाए, अर्थात ये जो अंदर इस रीजन के अंतर्गत ये हॉल है ये हॉल नहीं रहना चाहिए, अर्थात इस हॉल को मुझे क्या करना है गायब करना है। तो उस हॉल को मैं गायब करूंगा, उसका टॉपिक का नाम है क्रॉस कट, या जिसको हिंदी में बोलते हैं पार कट। क्या है कि मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में परिवर्तित करने के लिए जो खींची गई रेखा है, ठीक है, परंतु वो जो अपन रेखाएं खींच रहे हैं वो किसी भी कर्व को काटनी नहीं चाहिए, किसी भी कर्व को कट नहीं करनी चाहिए। तो इस जो आपके पास में खींची गई रेखाएं हैं वो क्रॉस कट कहलाती है, और वो जो रीजन होगा वो सिंपली कनेक्टेड रीजन कहलाता है। अब देखिए कैसे परिवर्तित करते हैं, तो ये जो रीजन है इस रीजन को मैं क्या करता हूं आपके पास में, देखिए ये एक रीजन है, अब इस रीजन को मैं यहां से कट कर देता हूं, ठीक है, और ये जो अंदर एक आपके पास में रीजन है इसको भी मैं यहां से कट कर देता हूं, और यहां से मैंने इसको मिला लिया और यहां से वापस इसको मिला लिया। ठीक है, अब इस कर्व की डायरेक्शन आपके पास में ध्यान रखना, हमेशा अपन एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं क्लोज्ड कर्व की डायरेक्शन। ठीक है, ये अब यहां पर देखिए इसको मैंने क्या किया, अब ये इससे कनेक्ट नहीं रहा और ये इससे कनेक्ट होके आपके पास में पूरा यहां आ गया। मतलब अब मेरी बात सुनिए कि ये जो रीजन है ये रीजन आपके पास में हॉल नहीं रहा, और यहां से आपके पास में खुल गया है, अर्थात अब इस रीजन के प्रत्येक बिंदु के अंतर्गत फंक्शन है वो एनालिटिक है। अब ये जो रीजन है वो सिंपली कनेक्टेड रीजन है। कौन सा रीजन है आपके पास में, सिंपली कनेक्टेड रीजन। अब देखिए जब मैं सिंपली कनेक्टेड रीजन में परिवर्तित करता हूं तो अब देखिए ये सी इधर गया, ये यहां से यहां आया, अब इसकी डायरेक्शन ये होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब जो अंदर जितने भी कर्व हो गए जिसको अपन मल्टी कनेक्टेड को अपन ने सिंपली कनेक्टेड में परिवर्तित किया है उसकी डायरेक्शन हमेशा मेन कर्व के विपरीत होगी। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी आपके पास में क्लॉकवाइज होगी। तो ये जो रीजन है ये आपके पास में कौन सा है, सिंपली कनेक्टेड रीजन, और इसको बोलते हैं अपन क्रॉस कट। कौन सी, मान लीजिए ए बी और यहां हो गया बी डैश ए डैश। ठीक है, ए बी की डायरेक्शन ए से बी की ओर रहेगी
और यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन है वो बी डैश से ए डैश की ओर रहेगी, और इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और इसकी डायरेक्शन आपके पास में क्लॉकवाइज रहेगी। ठीक है, ये था आपके पास में, इसको अपन बोलते हैं क्रॉस कट या पार कट। लेकिन याद रहे, अब ये किसी भी कर्व को कट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर एक कर्व है और उस कर्व को वो प्रतिच्छेदित करते हुए जाए, तो उस केस में ये मल्टी कनेक्टेड रीजन ही रहेगा। क्योंकि यदि इस कर्व को, मान लीजिए ये कोई कर्व है और इस कर्व को यहाँ पर ये कट कर रहा है, तो ये वापस रीजन आपके पास में बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टी कनेक्टेड रीजन बन जाएगा, तो उस केस में ये क्रॉस कट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो एक कर्व था, अपने पास में जब ज्यादा कर्व हो तो अपन उसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास है, मान लीजिए आपके पास में एक कोई रीजन ये है, ठीक है, अब इसके अंतर्गत एक रीजन ये है, एक रीजन ये है और एक रीजन ये है। ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। अब ये जो रीजन है, ये आपके पास में रीजन अपन को पता है, ये मल्टी कनेक्टेड रीजन है। ठीक है, कौन सा रीजन है, मल्टी कनेक्टेड रीजन। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सिंपली कनेक्टेड रीजन। तो देखिए ये एक रीजन है, ठीक है, पहले मैं इसको यहां से ब्रेक करता हूं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक ये है, एक ये है और एक ये। पहले मैं इसको यहां से ब्रेक किया और इसको यहां से ब्रेक किया, तो इसको यहां से मिला लिया। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन कहां से है, इधर है। ये आपके पास में कौन सा था, C2 था। तो अब ये कहां से आया, इसकी डायरेक्शन इधर गई। देखिए आपके पास डायरेक्शन ऐसे चल रही है, तो ये यहां आएगी, ये यहां से यहां जाएगी, ये यहां आएगी, वापस यहां जाएगी। अब मैं इसको यहां से ब्रेक कर सकता हूं, यहां से कर सकता हूं, कहीं से भी आप ब्रेक करो, डायरेक्शन हमेशा वही रहेगी। आप चाहो तो यहां से करके यहां से मिला सकते हो। तो देखिए आपके पास है, मान लीजिए मैंने यहां से इसको मिला लिया। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन ये और ये आ गई। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अब इसको कट करना है तो यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, कहीं से भी कट कर सकते हो, आपका मूड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे वो किसी कर्व को, किसी अदर कर्व को कट नहीं करे। ठीक है, तो अब ये जो डायरेक्शन होगी ये इस प्रकार डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब मान लिया मैंने यहां से कट करूंगा तो भी डायरेक्शन वही रहेगी। तो देखिए अब जो कर्व आपके पास में ये था C1 और ये था C3, तो कर्व जो C है उसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन C1, C2 और C3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगी। ठीक है, और ये जो पार कट है आपके पास में कौन कौन से पार कट हो गए, एक हो गया AB, एक हो गया आपके पास में CD और एक हो गया आपके पास में E और F। ठीक है, अब ध्यान रखना जब ये A से B की ओर आ रहा है तब इसकी डायरेक्शन आपके पास में ये रहेगी, और जब B से A की ओर जाएगा तो इसकी डायरेक्शन हमेशा विपरीत होगी। ठीक है, तो जब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी डायरेक्शन का बड़ा ही ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यदि अपन ने डायरेक्शन गलत रख ली तो अपना क्वेश्चन रॉन्ग चला जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, अपन ने अभी तक जो डिस्कस किया था वो कोशी इंटीग्रल थ्योरम मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी। अब वो जो कोशी इंटीग्रल थ्योरम है, वो कोशी इंटीग्रल थ्योरम मैंने एक सिंपली कनेक्टेड रीजन के लिए बताई थी। ठीक है, मैंने कहा था कि आपके पास में एक कोई भी फंक्शन f ऑफ z है, वो किसी कर्व के अंदर तथा उसके ऊपर, बाउंड्री के ऊपर यदि एनालिटिक है तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा, क्या कहा था आपने, एक ये कहा था कि ये मान लीजिए आपके पास में ये कोई क्लोज्ड कर्व C है, इस रीजन के अंतर्गत तथा इस रीजन के ऊपर यदि कोई फंक्शन f ऑफ z एनालिटिक है, और आपने ये कहा था कि जो f डैश z है वो आपके पास में क्या हो, इस रीजन के अंतर्गत प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, कंटिन्यूअस हो, तो अपन ने ये कहा था कि इसके लिए इंटीग्रेशन अवर क्लोज्ड कर्व C f ऑफ z dz का मान आपके पास में 0 आएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास में कोशी इंटीग्रल थ्योरम फॉर सिंपली कनेक्टेड रीजन। ध्यान रखना मैंने आपको
जब ये थ्योरम करवाई थी तब आपको सिंपली कनेक्टेड नहीं लिखवाया था, क्योंकि सिंपली कनेक्टेड मैंने अब समझाया है, इसलिए ध्यान रखना ये आपके पास में सिंपली कनेक्टेड रीजन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भाई अपन बात कर रहे हैं कि एक ही जो कर्व है इस रीजन के अंतर्गत, एक ही तो आपके पास में कर्व आ रहा है, ठीक है, और ये सिंपली कनेक्टेड है। अब एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो कॉची इंटीग्रल थ्योरम है वो आपके पास में सिंपली कनेक्टेड रीजन के लिए प्रूव करो या मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए प्रूव करो। तो मैंने सिंपली कनेक्टेड रीजन के लिए आपको प्रूव करवा दी कि जिसका इंटीग्रेशन आवर सी क्लोज्ड कर्व f ऑफ z dz का मान 0 होगा। अब मैं मल्टी कनेक्टेड रीजन में इसका एक्सटेंशन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है। तो देखिए आज के लेक्चर में अपन ने एक तो कनेक्टेड रीजन जिसमें सिंपली कनेक्टेड रीजन और मल्टीपल कनेक्टेड रीजन, और उसमें मल्टीपल कनेक्टेड रीजन को अपन सिंपली कनेक्टेड रीजन में कैसे परिवर्तित करते हैं, उसको परिवर्तित करने के लिए एक कंसेप्ट काम में लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्रॉस कट। क्या बोलते हैं? क्रॉस कट। और उस क्रॉस कट के बारे में अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम यूजिंग आपके पास में मल्टीपल कनेक्टेड रीजन।